प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र जो है राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें जो है शुरू हो गई है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए, बताइए। पहला विकल्प है मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए, छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। दूसरा है परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू करनी चाहिए। तीसरा है उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा होना चाहिए विकल्प है। अगर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक कॉलेज परिसर में छात्र जो है राजनीतिक समूहों के बीच हिंसा वगैरह झड़पें शुरू हो गई, तो आप क्या करेंगे? तो कोशिश क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला लिखा हुआ है मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। मध्यस्थता प्रयास करना चाहिए, यही कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। अगर इसके बाद भी अगर जमाव होता है तब आपको धारा 144 लागू करना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति में तो इसके बारे में मध्यस्थता का प्रयास ही किया जाना उचित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके दिए गए। उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। इस तरीके से विकल्प आपके हैं, आप यहाँ पर दे सकते हैं, सभी विकल्प लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। यदि किसी किशोर बालक को भिक्षा मांगते हुए चौराहे पर देखा जाता है तो एक पुलिस अधिकारी के तौर पर भारत के किशोर न्याय कानून के तहत उसके संरक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आंसर आपका पहला ही विकल्प आपका होगा ए नंबर। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। प्रश्न पूछा गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जहाँ देखिए अगल बगल सीसीटीवी कैमरा लगे हैं तो सबसे पहले यही देखेंगे, है ना। बिल्कुल विश्लेषण करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है वर्तमान में जो निगरानी सुरक्षा होगी बेहतर होगी। ऑप्शन नंबर पहला ही आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो आप क्या करेंगे? पहला विकल्प आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए। पहला पॉइंट आपका यही आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? उनसे बात करेंगे, है ना। बिल्कुल देखिए अब यहाँ पर बात करनी चाहिए। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर, पहला ही विकल्प यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी सही होगा। 5 नंबर आपसे पूछा गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता अगर होती है तो आपको, है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ ये प्रश्न तो कराया था, फिर से लग रहा रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, सेम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर आपको यहाँ पर बताना लिखा हुआ है, आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, तो आपको, है ना, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपका लिखा हुआ है किसी अन्य इकाई में अनुकूल स्थानांतरण पाने के लिए अपने प्रभाव और संपर्कों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है स्थानांतरण का विरोध करना चाहिए और पिछली भूमिका बहाल करने की मांग करनी चाहिए। तीसरा है नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। ये वाला पॉइंट आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके
जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है, उन्नत चरण का क्या है, कैंसर है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आंसर होगा, हाँ देखिए आपको पता चलता है कि जीवन साथी को आपके कैंसर है ना, तो आपको क्या करना होगा, ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों के रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए, देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित करना चाहिए, ये सब नहीं, ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार तो जो भी आपके हैं इनको क्या होगा, छुपाना चाहिए, अगर आप एक ऑपरेशन में हैं तब, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो प्रश्न होते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, बस आपको दिमाग लगाना होता है कैसे करना है ना, जो आपको इसमें 4 विकल्प में खुद ही दिख जाता है कि कौन सा विकल्प जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है और क्या होना चाहिए, वही का आंसर आपको, वही वाला आंसर आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया, बम विस्फोटक स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है ना, यहाँ पर देखिए क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए, एंटीस्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले मूल स्थिति की जो विस्फोट है ना उसकी तस्वीर लेनी चाहिए, हाँ उपयोग करके, बिल्कुल सही है, बस पहला ही विकल्प अगर आपका आंसर है तो समझ जाइए, ताकि साथियों की स्थिति का अवलोकन करने के बाद ही स्थिति में असुविधा ना हो और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर क्या है समझ मिल सके, तो यहाँ पर आंसर जो है पहला ही विकल्प आपको यहाँ पर लगा देना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं तो आपको, है ना, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पर लिखा है मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है तो आपको यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाइए, सांख्यिकी गिरफ्तारी डेटा रुझानों की समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का अगर सामना करना पड़ता है तो आपको, है ना, यहाँ पर क्या होगा, हाँ अगर करना पड़ता है तो आपको यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, है ना, यहाँ पर भी आंसर आपका होगा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है, यहाँ पर आंसर आपका होगा देश की सेवा करने का अवसर, है ना, देश की सेवा करने का अवसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है तो भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रैंक जो है प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है उप निरीक्षक के लिए 2 सितारे यानी 2 स्टार, बिल्कुल सही आंसर आपका है। निरीक्षक पद के लिए 3 स्टार और 1 सितारा सहायक उप निरीक्षक, ठीक है ना, यहाँ पर लगा दीजिए 2 सितारे वाला विकल्प नंबर डी नंबर लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, दिशा निर्देश के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई आपकी गलत होगी, कौन सी कार्रवाई गलत होगी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लिखा ना, पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, है ना, ये कार्रवाई गलत होगी, पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना। वीडियोग्राफी करना गलत कार्रवाई होगी, है ना, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 15 नंबर बताइए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, है ना, आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या है, पहला लिखा हुआ है आपका विकल्प आपका लिखा हुआ है निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना, दूसरा है यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए,
और जो चौथा विकल्प आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। बताइए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, है ना, यहाँ पर क्या होगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपके पास अगर आता है, कहता है कि हमारी बेटी जो है पुरुष मित्र के भाग गई है, तो यहाँ पर आपका अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। क्या करेंगे? अपहरण का मामला दर्ज करेंगे और फिर जांच करेंगे। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए धमकियों का सामना कर रहे हैं, एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। तो आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? तो लिखा हुआ है प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए, इस तरीके लिखा हुआ है। तो लिखा ना, जोड़े को सुरक्षा कवर यानी घेरा और सुरक्षित आवागमन यहाँ पर प्रदान करना चाहिए। जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। तो आपको यहाँ पड़ धारकों के बीच विवाद संवाद से सहायता करनी चाहिए। समाधान संवाद से सहायता करनी चाहिए। आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है आपको, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या होगा? धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको, है ना, है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको यहां पर होगा हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूदा दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। अगला प्रश्न बताइए, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि ये कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। तो आपको, है ना, यहाँ पर क्या होगा? आपको यहाँ पर आंसर होगा स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो आपको, है ना, आपको ऑपरेशन सुलझने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। देखिए जब भी कभी इस टाइप की चीजें हो ना, तो व्यक्तिगत जो चीजें वो छुपाना चाहिए, छुपाने वाले ही आंसर यहाँ पे आपके विकल्प सही होते हैं। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको किसी भी पुनर्प्राप्ति फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। अगला प्रश्न आपको बताना है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पर अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों के स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला भी आपको देना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, तो आपको यहाँ पर क्या होगा? लिखा हुआ है बलात् कबूलनामे की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। पहला ही विकल्प आपका सही है। यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? अंतर होगा चार्जशीट, जिसे आप कहते हैं आरोप पत्र कहते हैं। आरोप पत्र को ही चार्जशीट कहते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है?
बताइए पुलिसिंग का कौन सा पहला पहला जो है पहलू है आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन है समस्याओं को रोकने और निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का यही काम होता है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले जो स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? यहां पर देखिए आपको बताना है आंसर आपका यहां पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहां पर कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, है ना। ये एक बार पढ़ लेंगे, कोई क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब नाबालिग बेटे की अंतरंग तस्वीरों का अगर अंतरंग तस्वीरों के संबंध में अगर उत्पीड़न की शिकायत की गई ना, तो आप क्या करेंगे? नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए, ठीक है ना, यही वाला होगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, तो आपको, है ना, तो आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको, है ना, आपको यहाँ पर अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई-कॉमर्स वेबसाइट घोटालोबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। एथिकल जो आपके हैकर टीम है ना, उनको इकट्ठा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वो आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो बताइए आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। निष्पक्ष बिल्कुल जांच करनी चाहिए। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको, है ना, आपको क्या करना चाहिए? आपको पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए काफी बड़ा सा है। आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक है जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि ये काम जो है चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से आपको कौशल अपना दिखाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तथा चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता अगर होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट अगर करते हैं, कुछ लोग अगर करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर लिखा है ना, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। रिपीट प्रश्न अभी इसके पहले कराए थे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत अगर देखते हैं, तो आपको, है ना, तो आपको कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। यहाँ पर है लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। लोकतांत्रिक जो संस्थान है लोकतांत्रिक, उनको कर सकते हैं सुरक्षा करके। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन
मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? बताइए, प्रशिक्षण प्रदान करती है, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ये आपकी ये दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है आपका, यह हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में आपकी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में आपकी है। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपको तत्काल क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? दूसरा यहाँ पर देखिए, पहला है आपका सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें, और यहाँ पर क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियाँ स्थापित करें। चौथा है आपका अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है। भीड़ भैया कहा है कि भैया आप चोरी किया है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आप क्या करेंगे बताइए? तो उस समय आप अगर हैं, मान लीजिए आप अधिकारी के रूप में तैनात हैं, तो उस समय फिर आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कमेंट बताना है। पहला विकल्प है, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित कर देना चाहिए। भीड़ तो नहीं करेगी, भीड़ सब कर देगी तो कानून व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? ये तो आप नहीं कह सकते ऐसे। दूसरा है, दबाव डालकर जुर्म कबूल, ये भी नहीं कर सकते। पूछताछ के लिए आरोपित, ये भी नहीं कर सकते। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई की, ठीक है ना, ये वाला डी नंबर होगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त अगर होती है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, भारी पुलिस ले जानी चाहिए जहाँ पे संवेदनशील मामला हो। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन लिखा हुआ है, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोषमुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब रिश्वत कोई दे रहा है तो आप क्या करेंगे? रिश्वत ले लेंगे क्या? नहीं। यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए? यहाँ लिखा आप भ्रष्ट रहना चाहिए, भ्रष्ट नहीं, अभ्रष्ट मतलब भ्रष्ट, और अदालत में तथ्यों को परीक्षा के लिए पेश करना चाहिए, भैया हमको ये घूस दे रहा था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए ये आपके मेंटल जो एप्टीट्यूड है ना, आप थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे ना, आंसर जरूर दे लेंगे अच्छे से। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कालों का जवाब भी देना होता है। आपको लगता है कि एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो बताइए आप क्या करेंगे? गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए। अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। ये ना सोचो कि मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। छुट्टी उट्टी नहीं लेना है, ठीक है ना। इसमें जो भी काम मिलेगा आपको जिम्मेदारी से करना है। पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय, मतलब पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? पहला लिखा है, यहाँ पर आपका क्या होगा लिखा, बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के, ऐसा तो होगा नहीं। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल है, सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान चल रहा है, चरम चरण पे हैं आप, और आपको ये अगर जानकारी मिलती है, पता चलता है, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? अभिभावक को संभालने की भाई बहनों की अपेक्षा करते हुए
एक ही तरफ ध्यान करना चाहिए कि हमें अभियान जो आतंकी चल रहा है उसको खत्म करना है। ये सब छोड़ दीजिए, ध्यान रखिए कि भाई बहनों की अपेक्षा करिए कि वो कम से कम ध्यान देंगे, है ना। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है ना, वंचित किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे? तनाव को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद, देखिए संवाद वाले प्रश्न मोस्टली सही हो रहे हैं। संवाद पहला, पहले आपको प्रेफरेंस क्या देना है? संवाद वाला। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट अगर करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए बताइए? तो आपको क्या करना चाहिए? अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है लागू करनी चाहिए। विकल्प आपका बी होगा, बी नंबर, बी फॉर बाल वाला, बी। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरश कड़ाई से पालन करना, ये ऑप्शन सी होगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, तो इनमें से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, ऑप्शन जाएगा स्टेशन, यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है यहाँ पर होगा स्टेशन हाउस अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला, स्टेशन हाउस अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक प्रश्न आपके थे, है ना। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर